नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम, रांजड़ी, जम्मू के विचार। स्वामी जी, आपका इष्ट देव कौन? जहाँ तक सदगुरु कबीर साहब ने भी और हमारा पंथ एक परम पुरुष सत्ता को मानता है, उसे सतपुरुष कहिए, परम पुरुष कहिए, अनामी पुरुष कहिए, उसको इष्ट मानते हैं। नहीं, सतपुरुष से आपका क्या तात्पर्य है? जो सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता, वो सत्य है। वो सत्ता जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सदगुरु की असली क्या पहचान है? ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझसे हज़ारों बार लोगों ने सवाल पूछा है। कबीर साहब अपनी वाणी में पूर्ण सदगुरु की पहचान बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण क्या तुम सुनो धीर चितलाए। पहला तो वो बाल ब्रह्मचारी हो, अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम वो सन्यासी हो, क्योंकि मोह माया को त्यागा हो और समस्त इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। दूसरा वो अयाचक, भीख न मांगे। तीसरा निर्बंधन, पैसे के लिए वो कार्य न करे, व्यावसायिक रूप से वो कार्य न करे। चौथा सारग्राही, अपनी जीविका का उपार्जन वो अपने उपार्जन से करे। और पांचवा एक पूर्ण सदगुरु सर्वज्ञ, उसे समस्त धर्म शास्त्रों का बोध हो ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण कर पाए। और छठा ईश्वर निष्ठ। और सातवां जो सत्य में समाहित हो, वो सदगुरु हैं। और ऐसे तो सभी कहेंगे कि हम सदगुरु हैं, लेकिन एक महात्मा की ये पहचान है कि उसका इंद्रियों पर निग्रह कितना है, काम क्रोध लोभ मोह पर उसका नियंत्रण कितना है, और उसका त्याग कितना है, और उसमें ज्ञान और उसकी कथनी और करनी में डिफरेंट कितना है। इसलिए एक पूर्ण हीरा सोई सराय है, सही घनन की चोट। ये प्रश्न बड़ा जटिल है। इसके लिए साधक को अपना अनुमान और शास्त्रों का अध्ययन करके तब गुरु को खोजना पड़ेगा। सतपुरुष को जानसी किसका सदगुरु नाम। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा साकार है या निराकार, इसके बारे में आप थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं हमें। साकार कहो तो माया माही, निराकार का आय नहीं। जहाँ तक परमात्मा के स्वरूप की बात है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जितने भी हम भौतिक पदार्थ देखते हैं वो सब नाशवान है, लय हो जाते हैं। परमात्मा का किसी भी देश काल अवस्था में कभी नाश नहीं होता, इसलिए वो पंच भौतिक तत्वों से परे हैं, क्योंकि पंच भौतिक तत्व एक दूसरे के विनाशक हैं। अगर परमात्मा पंच भौतिक तत्वों में के बने होते तो उनका भी नाश होता, इसलिए वो अजर हैं, अविनाशी है, नित्य हैं। पहली बात तो यह है। निराकार तत्व जो है पांचवा तत्व है, वो आकाश है। इसलिए दादू दयाल जी ने भी कहा, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अद्भुत चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए। इसलिए वो तो दोनों तत्वों से परे थे। बिल्कुल। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत कबीर जी थे, वो सतपुरुष थे या सतगुरु थे, इसके बारे में बताएं आप। ऐसा है कि वो परम पुरुष की एक विशिष्ट सत्ता निकलकर संसार में आई, लेकिन वो प्रथम सदगुरु इसलिए कहलाए। तीन लोग से परे जितने भी अवतार हुए सब माता के पेट से आए। कबीर साहब जब माँ के पेट से ही जन्म नहीं लिया, कक्का केवल नाम है, बब्बा वर्ण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। ये स्थितियाँ उनकी अलग बता रही हैं उनको कि एक बहुत बड़ी सत्ता थी। स्वामी जी, जो दीक्षा आप प्रदान करते हैं, क्या ये दीक्षा कबीर साहब ने धर्मदास जी को दी थी? बिल्कुल बिल्कुल, वही चीज़ उन्होंने बोला भी है कि जैसे साथ में वो बोल रहे हैं, जो वस्तु मैं वहाँ से लाए वही तुम्हें ये यहाँ दे रहा हूँ। स्वामी जी, आपसे दीक्षा लेने वाले साधक को किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है? जो भी हमारे यहाँ भक्ति में जुड़ते हैं उन्हें 7 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला हम बोलते हैं सत्य बोलना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। दूसरा हम कहते हैं अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से कष्ट नहीं देना। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी वर्जित है। तीसरा शराब, नशा किसी भी किस्म का नशा नहीं। जहाँ लग अमल सब है हरामा ये बताते हैं। चौथा परिस्त्री गमन वर्जित है। एक नारी ब्रह्मचारी, पर नारी के रास्ते अवगुण है गुणनाय, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माय। पांचवा चोरी वर्जित है। छठा जुआ न खेलना। सातवां हक की कमाई, छल कपट दगा धोखा किसी से न करना। स्वामी जी, क्या बीड़ी सिगरेट वगैरह आपके पंथ में निषेध नहीं है? जहाँ तक सवाल यह है कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू आदि है, ये बड़ी घातक चीज़ें हैं। और जहाँ लग अमल सब है हरामा, तो लेकिन हम कंडीशन में बीड़ी सिगरेट के लिए शर्त नहीं रखते हैं, लेकिन हिदायत देते हैं कि हो सके इसे जल्दी छोड़ दो, क्योंकि हानिकारक है। कि शर्त यहाँ नहीं रखी मैंने, क्योंकि काफ़ी लोग इसका सेवन कर रहे हैं और जल्दी नहीं छूटती हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप इसको छोड़िए। स्वामी जी, आप मंत्र दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? एक ही बार में।
यहाँ कुछ लोग हैं वो क्या करते नहीं, वो पहले हम उनको कहते हैं सत्संग सुनो और व्यसन छोड़िए, उसके बाद आइए। और ये नहीं होता कब, पहले कुछ लोग हैं काल निरंजन का नाम बताते फिर कहते 60 शब्द आगे देंगे फलाना देंगे। हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जब साधक आता है, क्योंकि जो भक्त आया पहले ही उसमें जिज्ञासा है, उसको हम फिर अध्यात्म का और दिव्य साधनाओं का रहस्य उसी समय देते हैं। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम रांजड़ी जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। श्री मधु परमहंस जी कहते हैं कि जो मेरी नकल करने लगे हैं, इस बात का विश्लेषण होना चाहिए। मीडिया भी आजकल बहुत जागरूक है और इसका विश्लेषण होना चाहिए। तो मधु परमहंस जी से प्रार्थना है कि मीडिया ने अपना काम अब शुरू कर दिया है और आ मैदान में। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा। सतगुरु की कृपा हुई, जिस कारण से दास को प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जानने का अवसर मिला। उनको ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात इस दास ने जो सत्संग किए, तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो ये भोले श्रद्धालु अब ये सोचने लग गए हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, क्योंकि वो तो सर्व प्रमाणित हो चुके हैं। इस दास ने सैकड़ों प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये काशी में जुलाहा धानक रूप में 120 वर्ष रहकर सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। सब वेदों से प्रमाण कर दिया। उन जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनकी अमर वाणी से हमने यह सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम पुरुष है। ये सतलोक में भी इसी रूप में है, नर आकार है। वहाँ इनके शरीर की शोभा बहुत अत्यधिक है, वहाँ बहुत प्रकाश है। यहाँ जब वही परमात्मा आते हैं ज्ञान देने के लिए, क्योंकि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही दे सकते हैं, तो उस समय ये अपने शरीर का जो तेज है हल्का कर लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। इसी को समर्थ कहते हैं। जैसे एक कक्ष के अंदर
3-4 ट्यूब जग रही हों, कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई 1000 की, और एक उसमें 0 वाट का भी होता है, तो बाकियों को ऑफ करके 0 का जगा लिया, बस आवश्यक प्रकाश उससे उपलब्ध है। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर को ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये भोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में, या अन्य कबीर पंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहाँ जाते हैं कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है, और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन भोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उनका जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतिथि होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास ने तो झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है, आपके रूबरू करना शेष रह रहा था। अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं ताकि आप फिर खजूर पर ना अटकें, वहाँ ना चले जावें उन तत्वज्ञानहीन प्राणियों के पास। इसलिए दास का उद्देश्य कोई किसी की निंदा करना नहीं, एक महापरोपकार का कार्य है। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप कर जनता में बेच दिए, सरकार को पता लगा, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख कर दिखाया, तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, एक महापरोपकार कर रही थी, जो अनिवार्य था उस समय करना। नहीं तो गरीब आदमी सारा दिन में 100 रुपये कमावे, 500 रुपये 2 दिन में 4 दिन में, और वो ठग कर ठगा जाता, कितनी हानि होती उसको, भूखे मरते उसके बच्चे। तो इसी प्रकार जो आपको मनुष्य जीवन की हानि हो रही है, इसकी आपको जानकारी नहीं है, इस दास को जानकारी होगी। इसलिए जो इन महापुरुषों ने अनुभव लिखा बोला है वो दिखा रहा हूँ, और अपने ISI मार्ग के जो सदग्रंथ हैं उनसे तुलना कर रहा हूँ। बस दास का तो इतना काम है। अब यदि कोई कहे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जा रही है, यदि आपकी भावनाओं को ठेस मानते हो तो ये समझो कि ये ठेस तो उन्होंने पहुँचा रखे जिन्होंने गलत ज्ञान दे रखे आपको। अब जैसे दास ने पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आपके रूबरू किया है, जिसमें पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और कोई ये कहे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई है ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता के, दास ने नहीं पहुँचाई वह ठेस, वह तो वेद व्यास जी ने पहुँचा रखी है आपके, और उसने लिख रखी है, दास ने पढ़ के सुनाई है, दैट्स ऑल। इसी प्रकार कबीर सागर के अंदर जो भी लिखा है कबीर वाणी में, ये धर्मदास जी ने लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, और वो दास आपके सामने खोला है। और इन डुप्लीकेट जो इनका उससे नहीं ज्ञान मिलता कबीर सागर से, कबीर साहिब की महिमा से, कबीर साहिब की वाणी से, जिसका ज्ञान मेल नहीं खाता है, तो वो डुप्लीकेट संत है, उससे पीछा छुटवा लेना, इतनी सी बात है। और फिर भी आप समझते हो कि नहीं हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक हैं, तो नो प्रॉब्लम, किसी पे प्रेशर नहीं, दास का कर्तव्य बन गया है। परमात्मा ने इस दास को यह सेवा दी है कि जो कबीर परमात्मा खरी खरी कहा करते थे, आज दास को सेवा मिली है। और खरी खरी कहते हैं संत कहावत सोय, जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं होए। तो प्रसंग चल रहा है कि कबीर पंथियों का नंबर आ रहा है। कबीर पंथ के अंदर विशेषकर एक दामा खेड़ा के अंदर महंत परंपरा है। आदरणीय
धर्मदास साहिब जी के वो वंशज हैं। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो एक सेठ थे, लाला जी वैश्य थे, उनको एक वरदान दे दिया था। क्योंकि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि उनका एक ही पुत्र था, वही नालायक हो गया था। भगवान की भक्ति, कबीर साहिब के मार्ग को उसने स्वीकार नहीं किया था। वो बहुत चिंतित हो गया था, कब मेरा क्या होगा, ऐसा कुपूत पैदा हो गया मेरे घर पे। इस चिंता में वो बहुत ज़्यादा दुखी था, चिंतित था। परमात्मा ने उसकी चिंता का निवारण करने के लिए कहा था, धर्मदास चिंतित मत हो, तेरे घर पे मैं और अपनी अच्छी आत्मा भेजूंगा। अब उस समय धर्मदास साहिब जी की आयु 86 वर्ष की हो चुकी थी। ये भी उसके गले नहीं उतर रही थी बात आदरणीय धर्मदास साहिब जी के 86 वर्ष की उम्र में हम दोनों बूढ़े हो गए, पत्नी भी और मैं भी, अब कैसे होगा। तब परमात्मा ने वो आत्मा सतलोक से लाकर प्रकट कर दी उसके आंगन में कि धर्मदास चिंता मत करे, 10वें महीने ये बालक आओगा तेरे घर पर। और फिर साथ में परमात्मा ने उसका दृढ़ विश्वास कराने के लिए कहा था कि तू चिंता ना कर, इस कलयुग में तेरी 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। और उस 42 पीढ़ी में तू ऐसा करना, इनको परमात्मा के नाम से, जो मैं तुझे बताता हूँ, इस नाम से लगा के रखना, ये पार भी हो जाएंगे। फिर चिंता बनी कि ये मेरे वंश पार भी हो जाएंगे। धर्मदास जी ने कहा तो परमात्मा ने कहा कि पार होंगे नाम से, सतनाम और सार नाम से। पूरे प्रोसेस को अपनाएंगे, मेरे वचनों का पालन करेंगे, तो तेरे वंशज भी पार होंगे और भी कोई भी नाम लेगा वो भी पार होगा। तो अब उन दामा खेड़ा वालों ने ये एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा से नाम लेगा, यानी धर्मदास जी के वंशजों से, वही पार होगा। नहीं, परमेश्वर कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा था कि 5 पीढ़ी तक तो तेरा ये प्रोसेस, जो नाम मैं तुझे बताऊंगा, 5 नाम का मंत्र दिया था परमात्मा ने। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता ओनली, और 6ठी पीढ़ी के अंदर उस मंत्र का भी लोप हो जाएगा। और जिस कारण से आगे तुम देख लेना, क्योंकि वो फिर रास्ता बदल जाएंगे, तो उनका किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा जो मेरे वचन का पालन करेगा और जिसके पास ये 5 नाम, सतनाम और सारनाम, ये 3 टाइप का मंत्र है ये। और इसको 3 ही बार में प्रदान किया जाता है। जितने भी कबीरपंथी हैं एक ही बार में दीक्षा देते हैं। और इस दास ने कबीर सागर तो पढ़ा बाद में, और मेरे परमात्मा ने पहले से ही मुझे ये प्रोसेस बता दिया था कि ऐसे ऐसे करके ये दीक्षा देनी होती है। सन 1994 से दास दान कर रहा नाम, और 1994 से दास के शिष्य हैं, लाखों की संख्या में हैं। उन सबको मालूम है किस प्रकार ये नाम दान दिया जाता है। यानी दीक्षा का प्रोसेस कितनी बार में पूरा होता है? 3 बार में होता है। प्रथम बार में केवल प्रथम सत्र का वो 5 नाम का मंत्र दिया जाता है। ये 5 नाम वो नहीं है ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार आदि, नहीं। ये परमात्मा ने दे रखे हैं, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द के अंदर वो 5 नाम हैं जो गणेश जी के, सावित्री ब्रह्मा जी के, और विष्णु लक्ष्मी जी के, पार्वती और शिव जी के, और दुर्गा के। तो वो 5 नाम इसलिए दिए जाते हैं, वो उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि हमने स्वदेश जाना है। हम यहाँ दूसरे देश में आकर के, विदेश में यहाँ सत साधना ना करके कंगाल हो गए, तो नाम की कमाई करके हम इन कमलों से बरी होते चलेंगे। इस मंत्र के जाप से इतनी कमाई बनेगी आपकी भक्ति की कि आप इन कमलों में बैठे जो प्रधान हैं, गणेश जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और दुर्गा जी, तो इनका हमारे ऊपर ऋण है।
इस नाम की मजदूरी से हम इनकी कमाई करके इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेंगे। ये तो प्रथम सत्र का मंत्र है। ये पहले 5 नाम ही परमात्मा ने देने का आदेश दिया था। अब दास को इसके साथ साथ 2 मंत्र और दिए हैं, क्योंकि वो समय अलग था। उस समय ये 2 मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट, इसलिए नहीं जाप कर पाते वो लोग, क्योंकि उस समय परमात्मा हाजिर थे और वो प्रकट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लोग उनके ज्ञान को सुन नहीं रहे थे। उसके बाद दूसरी तिथि में दूसरी बार जो सतनाम दिया जाता है वो 2 अक्षर का होता है। एक उसमें ओम मंत्र है, ये सरपुरुष अर्थात ब्रह्म का है, और दूसरा उसमें तत्व है जो धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने यही सतनाम दिया था 2 मंत्र का, और वो अक्षर पुरुष का है जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष के इस ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं और अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड हैं। और तो तीसरी बार जो मंत्र दिया जाएगा जब सतनाम की कमाई बहुत हो जाएगी आपकी, उसके बाद तीसरा मंत्र वो सार नाम, जिसे आदि नाम, जिसको सार शब्द कहते हैं, जिसको नी शब्द कहते हैं, जिसको शब्द विधेय कहते हैं। जैसे सतनाम के 2 अक्षर का जाप है वो श्वास उश्वास से है, लेकिन सार शब्द का सिमरण केवल सुरति से होता है, सुरत और निरत से। अब जैसे कबीर परमात्मा जी सह शरीर थे और धर्मदास जी से कहा था कि मैं विदेही हूँ, धर्मदास जी ने कहा था कि आप दिख देही और कहो विदेही, तब परमात्मा ने कहा था ये मेरी अलौकिक देही है, ये शरीर है अलौकिक है, इसको विधेय कहते हैं। तो इसी प्रकार जो सार शब्द है उसको विधेय शब्द भी कहते हैं। वो अन्य मंत्रों से अलौकिक है वो भी शब्द अक्षर में है, लेकिन जहाँ परमात्मा ने कहा कि जो 52 अक्षरों में लेख हैं वो संस्कृत भाषा के हैं, और संस्कृत भाषा के अंदर कौन कौन से सदग्रंथ लिपिबद्ध थे? 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण और ये उपनिषद, वो ऋषियों के अनुभव अपने, ये सभी 52 अक्षरों वाले ही लेख में लिपिबद्ध थे। तो परमात्मा ने कहा था ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ ये इन 52 अक्षरों वाले इन लेखों में नहीं है, इनसे बाहर है। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी ने जब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, वहाँ अपना स्वरूप दिखाया, वहाँ की सब व्यवस्था दिखाई, उनको वापस छोड़ा, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा था आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब सोहम शब्द तो हमने शंकर को भी दिया, कबीर साहब कहते हैं शंकर जी को दिया, हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। अब उस सोहम मंत्र को भगवान शिव के उस कमल को खोलने के लिए, हृदय कमल को, ये जाप किया जाता है, तो वो हमें उससे बरी करता है। फिर यही मंत्र आगे, क्योंकि एक औषधि होती है, उस औषधि को 4-5 जड़ियों में मिला करके कोई औषधि तैयार की जाती है, एक जड़ी होती है, तो वो जड़ी उसमें कुछ अन्य गुण रखती है। जब उसको किसी 2 में मिलाकर प्रयोग किया जाता है वो अन्य गुण पैदा करती है और लाभ देती है, और सिंगल प्रयोग की जाती है तो उसका अन्य लाभ होता है। तो ऐसे सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम है, एक तत् है, सांकेतिक है। जिन पुण्यात्माओं को ये सत्यनाम प्राप्त है, सच्चा नाम, तो उनको मालूम है कौन कौन से अक्षर हैं। और तीसरा वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है, वो भी जिनको प्राप्त हो चुका है उनको मालूम है।
अब ये कहते हैं वो कहने में नहीं आता, वो तो बोलने में नहीं आता। ये भाव है सिमरन का। सिमरन के समय वो अकय शब्द है, वो बोलना नहीं होता। अरे ये नीम हकीम कबीरपंथी मारे सट्टे के नाम की कमाई की कोई आवश्यकता नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम, रांजड़ी, जम्मू के विचार। स्वामी जी, आप मंत्र दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? एक ही बात में। यहाँ कुछ लोग हैं वो क्या करते नहीं, पहले हम उनको कहते हैं सत्संग सुनो और व्यसन छोड़िए, उसके बाद आइए। और ये नहीं होता कब, पहले कुछ लोग हैं काल निरंजन का नाम बताते फिर कहते 60 शब्द आगे देंगे फलाना ढिकाना। हम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जब साधक आता है, क्योंकि जो भक्त आया पहले ही उसमें जिज्ञासा है, उसको हम फिर अध्यात्म का और दिव्य साधनाओं का रहस्य उसी समय देते हैं। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज, आश्रम रांजड़ी, जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी दीक्षा एक बार में देते हैं या 2-3 बार में पूरी करते हैं? दीक्षा का जो प्रोसेस है वो 3 बार में पूरा होता है। तो पहले अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये कहाँ प्रमाण है कि 3 बार में दीक्षा पूरी होनी चाहिए। ये पवित्र कबीर सागर के अंदर अमर मूल नामक एक चैप्टर है, उसके 265 पृष्ठ पर लिखा है। अब आपके रूबरू करते हैं, देखिएगा। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई, संपूर्ण 11 भाग। अब आगे दिखाते हैं आपको। प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। इतने। ये है अमर मूल 264, अमर मूल हम 265 पे पढ़ेंगे और ये 265 पृष्ठ है। बोध सागर का साहिब कबीर वचन। तब कबीर अस कै बेलीना, ज्ञान भेद सकल कै दीना, धर्मदास में कहो विचारी, ताते न्यभ है सब संसारी। अब क्या बताते हैं, मैं धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अब मैं तुझे सभी संसार के साधकों के लिए आवश्यक जो वस्तु है, ज्ञान है, वो बता रहा हूँ। इससे ही सबका कल्याण होगा। देखिएगा, प्रथम शिष्य ओहे जो आई, ताके पान देव तुम बाई। यानी प्रथम बार जब आवे तो उसको पान देना है। पान मीन पेय पदार्थ के द्वारा प्रथम मंत्र देना है। देखना, प्रथम शिष्य ओए जो आई, ताकू पान देव तुम भाई। जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञान, ताको कहे शब्द परमाना। अब दूसरी बार में वो सतनाम देना है, शब्द सतनाम। और सतनाम में जब निश्चय पावे, शब्द माही जब निश्चय आवे, यानी उसका खूब अच्छी तरह डिटर्मिनेशन हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, भक्ति ठीक पर लग जाए, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। फिर आगे क्या ज्ञान दे उसको। अब यहाँ देखो, फिर क्या कहा परमात्मा ने, यही मति हम तो तुमको दीना, और बिरला शिष्य हो कोई पावे चिन्ना। धर्मदास तुम कहो संदेशा, जो जस जीव ताही उपदेशा। बालक समझाकर है ज्ञाना, तासो कहो वचन परवाना। ये प्रथम मंत्र की तरफ संकेत है। फिर कि जाके सूक्ष्म ज्ञान हो भाई, ता कहें सुमरण देहु लखाई। फिर उसको सुमरण बताओ, उस सतनाम का, तो सतनाम का सुमरण दो। फिर कहते हैं ज्ञान गम जा कह पुन होई, और सार शब्द जा को कहु सोई।
फिर उसको सार शब्द दो। तीसरी बार में उसको सार शब्द कहो, सुनाओ, बोलो। आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हुआ कि कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारिग कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। सतनाम सतनाम का गुण गावें और सतनाम का न कख नहीं पता। अब पूरे गुरु के बारे में बहुत से संतों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, लेकिन स्वयं उससे वो परिचित नहीं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। और आइए अब जानते हैं श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम, रांजड़ी, जम्मू के विचार। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सदगुरु की असली क्या पहचान है। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझसे हज़ारों बार लोगों ने सवाल पूछा है। एक पूर्ण सदगुरु की पहली, कबीर साहब अपनी वाणी में पूर्ण सदगुरु की पहचान बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण कहते हैं, सुनो धीर चितलाए। पहला तो वो बाल ब्रह्मचारी हो। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम वो सन्यासी हो, क्योंकि मोह माया को त्यागा हो और समस्त इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। दूसरा वो अयाचक, भीख न मांगे। तीसरा निर्बंधन, पैसे के लिए वो कार्य न करे, व्यावसायिक रूप से वो कार्य न करे। चौथा सारग्राही, अपनी जीविका का उपार्जन वो अपने उपार्जन से करे। और पांचवा, एक पूर्ण सदगुरु सर्वज्ञ, उसे समस्त धर्मशास्त्रों का बोध हो ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण कर पाए। और छठा ईश्वर निष्ठ। और सातवां, जो सत्य में समाहित हो वो सदगुरु हैं। और ऐसे तो सभी कहेंगे कि हम सदगुरु हैं, लेकिन एक महात्मा की ये पहचान है कि उसका इंद्रियों पर निग्रह कितना है, काम क्रोध लोभ मोह पर उसका नियंत्रण कितना है, और उसका त्याग कितना है, और उसमें ज्ञान और उसकी कथनी और करनी में डिफरेंट कितना है। इसलिए एक पूर्ण हीरा सोई सराय है, सही घनन की चोट। ये प्रश्न बड़ा जटिल है। इसके लिए साधक को अपना अनुमान और शास्त्रों का अध्ययन करके तब गुरु को खोजना पड़ेगा। सतपुरुष को जानसी किसका सदगुरु नाम। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज, आश्रम रांजड़ी, जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के विचार। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सतगुरु की क्या पहचान है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब पूरे गुरु की पहचान बताते हुए बहुत से संतों ने कहा तो सत्य है, लेकिन स्वयं उससे परिचित नहीं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ के एक महात्मा हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी व्यास डेरा के संस्थापक श्री जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। और श्री जयमल सिंह जी सीधे शिष्य माने जाते हैं श्री शिवदयाल जी के। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहे जाने वाले श्री शिवदयाल जी के सीधे से श्री जयमल सिंह जी ने पंजाब के अंदर डेरा व्यास की स्थापना की, और उनके उत्तराधिकारी श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी के शिष्य बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सरसा डेरा में एक डेरा स्थापित कर दिया, बेगू रोड पे है। और उसी की एक ब्रांच जगमाल वाली और गंगुआ में पहुंच गई श्री सावन सिंह जी के ही विचारों की। और वही एक सावन कृपाल मिशन दिल्ली में स्टार्ट हो गया। श्री कृपाल सिंह जी सावन सिंह जी के शिष्य थे। तो उस सावन सिंह जी के क्या विचार हैं वो खुद बता रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। वो 2 अक्षर कौन से? वो सतनाम है, जिसमें एक ओम है, एक गुप्त है।
और यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ। ब्रह्मण माने सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। ये पर्यायवाची नाम है उपमात्मक उस पूर्ण परमात्मा के, पूर्ण ब्रह्म के। उसके पाने का ओम तत्सत, ये 3 नाम के जाप का निर्देश है। और वो 3 विधि से उसकी सिमरन होता है। जैसे सतनाम में 2 अक्षर हैं, इन दोनों का श्वास उ श्वास से होता है, एक का आवे एक जावे। और जो सारनाम है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में सत कहा है, तो वो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है। उसके सिमरन की विधि इनसे भिन्न है, वो केवल सुरत और नृत्य से होती है। सतनाम का जाप 4 पदार्थ से होता है, सुरत, नृत्य, मन और पवन यानी श्वास। इन चारों को लगाकर सिमरन करना। वैसे श्वास लेते रहो, ध्यान नहीं है इसके ऊपर तो उसका यूज नहीं। तो ये चारों मिलाकर के जो सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप होता है, तो वो सही पूर्ण लाभ देता है। फिर जब सारनाम का सिमरन होता है शुरू, उसमें केवल सुरत और नृत्य ही काम करती है। इसलिए उसको अकय शब्द कहा है कि उसको बोल कर बताया भी नहीं जा सकता ऐसे सिमरन करो। कैसे सिमरन कर रहा हूँ ये बताया नहीं जा सकता, करने वाला ही उसका अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है। जैसे गूंगा गुड़ खा के उसके टेस्ट को बता नहीं सकता, एक विशेष प्रतिक्रिया ही कर सकता है। ये राधा स्वामी पंथ के ग्रंथ हैं, ये आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह भाग 4। ये कहाँ से छपा ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावन सिंह जी के वचन है। ये प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। (1975) से छपती आ रही है ये। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब देखिएगा 261 पृष्ठ पे, 261 पृष्ठ पे ये कोई वाणी है श्री शिवदयाल जी की, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। ये सर अक्षर, इस पे सारा खेल इन अक्षरों पर है। और तीसरा नी अक्षर, इनको पता नहीं इसके बारे में, वह ब्रह्म है। अक्षर को ये ब्रह्म कह रहे हैं और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ठीक है, जब से यह संसार बना है इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माही। ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाहे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये वाणी लिखी है। इसका अनुवाद किया है सावन सिंह जी ने। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। ये कहते हैं वह 2 अक्षर जो हैं, ये है तो सतनाम की तरफ संकेत। इन कख पता था इन मारे सट्टे नको पार ब्रह्म मिलेंगे मरे पाछे। ये तो जीते जी सिमरन करना इनका। आगे देखो, ग्रंथ साहिब का हवाला दिया है कि पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है इन 2 अक्षरों के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे
दो अक्षर का भेद बतावे। ये सावण सिंह जी के विचार हैं। ये कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी है नीचे की, इस पृष्ठ पे, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। इन दोनों अक्षरों का भेद बता दिया। एक तो छुड़वावेगा इस काल से, ये इसकी मजदूरी है, ओम मंत्र है, और एक लखावेगा दूसरा जो सतनाम का दूसरा मंत्र है वो पार नहीं कर सकता, वो केवल अक्षर पुरुष के लोक में ही प्रवेश करा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। वो तीसरा मंत्र सार नाम सार शब्द विधेय शब्द अकय शब्द जिसको बोलते हैं वो पार करावेगा, उससे मोक्ष होगा। वो सार शब्द से वो भी सिमरन करने का, उसकी भी कमाई करनी है। देखिएगा, सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे, सतनाम की तरफ संकेत है, दो अक्षर का हो सतनाम। एक छुड़ावे, उन अक्षरों में थे एक ओम तो छुड़वाओगा, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, जैसे ओम नाम का जाप है, इसका ब्रह्म का यो काल है, सरपुरुष भी इसी को कहते हैं, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है। कहते ओम नाम की कमाई मुझ में छोड़ दे, मुझे त्याग दे मेरे में, तब एकम शरणम व्रज, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की में, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ओम नाम की कमाई हमने इस काल से छुड़वाएगी, ये इसको सौंपनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, उस महास्वर्ग में अपनी कमाई बर्बाद करके फिर आ जाते। अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कर्जा तार देंगे। ये फिर हमें मजदूर कैसे बनाएगा जब हमने कर्जा दे दिया इसका। तो एक छुड़ावे एक लखावे। अब जो सतनाम का दूसरा अक्षर है जो धर्मदास जी को दिया था मालिक ने, सतनाम, वो दिखाया आपको और भी दिखाते रहेंगे। तो दूसरा मंत्र जो है वो अक्षर पुरुष की कमाई है, जो हमें 11वें द्वार से पार करके जाएगा। वो जो दूसरा मंत्र है सतनाम का, वो अक्षर पुरुष का है, उसके साथ संग ब्रह्मांड है। इस ब्रह्म लोक से सरपुरुष के लोक से हम जब चलेंगे तो 11वें द्वार को सतनाम का दूसरा अक्षर ही खोल सकता है और नहीं खुल सकता। तो जब वो 11वां द्वार हम पार करेंगे तो वहाँ पर ये सतनाम के दूसरा अक्षर की कमाई काम करेगी, और उसकी कमाई का हम टैक्स देंगे, किराया देंगे, रेंट देंगे इसको, क्योंकि सात संग ब्रह्मांड को पार करके हमने सतलोक में पहुँचना है। जो हमारा दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये हमें भंवर गुफा तक पहुँचा देगा, और वो भंवर गुफा है, वहाँ एक बैरियर लगा है, वहाँ से सतलोक दिखाई देना शुरू हो जाता है। लेकिन जिसके पास सार शब्द नहीं है, वो तीसरा नाम विधेय शब्द नहीं है, वो मंत्र उसकी कमाई नहीं है, तो वहाँ देख सकता है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता 12वें द्वार में। तो इस प्रकार इन तीनों मंत्रों का अपने अपने स्थान तक पूरा लाभ है। तो 3 मंत्र का जाप है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में भी कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है। ये सांकेतिक शब्द, ओम तो क्लियर है, ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, सतलोक जाने का। लेकिन गीता ज्ञानदाता को इन 2 मंत्रों का पता नहीं। ओम तो सीधा है, इसलिए उसने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमेश्वर आकर बोलता है स्वयं, 4 अध्याय के 32वें श्लोक में, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में निर्णय करके दिया है कि एक ज्ञान परमात्मा स्वयं आता सतलोक से चलकर, और वो अपने मुख कमल से बोलता है। वो तत्व ज्ञान है, वो उसकी वाणी, उसके मुख से निकली हुई वाणी, परमेश्वर के मुख से बोली हुई वाणी, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है।
उस सूक्ष्म वेद को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बताओगे उन कोड वर्डों को, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। मैं तो अपना बता सकता हूँ। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया गीता जी ने, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसका जो अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो इससे मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इस ओम नाम से भी मोक्ष नहीं, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी। फिर इसने बताया कि उन तत्वदर्शी संतों के पास, परम संत के पास जा जो इसका भेद जानता हो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष से ये समझो, ऊपर को मूल परमात्मा तो वो जड़ है, ऊपर के जो अजर अमर स्थान है 4 लोक, वो तो अजर अमर है, वो तो मूल है, सबका वहीं से उत्पत्ति हुई है। और बाकी के अक्षर पुरुष ये तना जानो, और मोटी डार ये ब्रह्म सरपुरुष है, और जो जमीन से बाहर दिखाई देता है उसको तना बोलते हैं, वो तो अक्षर पुरुष समझो। और तने के आगे एक मोटी डार लगी है उसको सरपुरुष समझो। और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने आकर अपने मुख कमल से उस परम अक्षर ब्रह्म ने, उस अमर पुरुष ने स्वयं आकर बोला है ये ज्ञान। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में ये पहचान बताई है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न निर्णय करके बता दे। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। फिर 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि उसके पश्चात जब वो तत्वदर्शी संत मिल जा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और ये खुद कहता मेरा जन्म मरण होता है। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, सबका सर्व उत्पादक है वो परमात्मा, सबका उत्पादक है, तो उसकी भक्ति कर। उसकी भक्ति के विषय में तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता। उसने हाथ खड़े कर रखे। तो ये तत्वदर्शी संत ये दास बना कर भेज दिया उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब ने। और आप ही कल्याण कराओ। अब इसमें क्या चल रहा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। उस 2 अक्षर की फिर क्या महिमा है, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब देखो हम वही पढ़ रहे हैं, संत मत भाग प्रकाश 4 पृष्ठ 261 पे। हम यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते आगे 2 अक्षर और हैं, वो पार ब्रह्म है। वो अक्षर जिन्होंने खुद यहाँ बोले भी हैं, सर और अक्षर और नी अक्षर। ये सर पुरुष का नाम है, सर इसका नाम है, मंत्र है, ब्रह्म है ये पर ब्रह्म अक्षर पुरुष है। और ये जो है परम अक्षर पुरुष के बारे में, परम पुरुष के बारे में बोला है। अब यहाँ बताया है कि आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है। पार ब्रह्म में मारा सट्टे। ये क्या कहते हैं कि वो अक्षर 2 पार ब्रह्म हैं, मेरे पास मिलेंगे। इनका भाव ये है, इनकी सोच राधा स्वामी वाले गुरुओं की। और वास्तविकता क्या है ये वाणी बतावेगी, हम पढ़ेंगे। बालक थोड़े, हमने इतने कंप्यूटर तक ही बना लिया, हवाई जहाज इंटरनेट ला लिए। बताइए इनको पढ़ते समझते क्या देर लगेगी बुद्धिमान समाज को। हम पहले एक व्यक्ति पर आधारित थे जिसने जैसे सट्टे मार दिए हुए हमने स्वीकार कर लिए। आज तक दूना बेड़ा गर्क हो गया मानव समाज का, कितने विकार बढ़ गए, नास्तिक हो गए, हाहाकार मच गई, दीन धर्म रहा नहीं। इसका यही कारण है कि हमने भगवान से मिलने वाली राहत मिलनी बंद होगी। फिर हम स्वयं अपनी चतुरता से सेठ बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते, सपने में भी नहीं बन सकते, दूने पाप कमा लेंगे। तो देखो इसमें लिखा है, हम वही पढ़ रहे हैं, संत मत भाग 4 261 पृष्ठ पे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। ये तो सोच है सावण सिंह जी की। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है
सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, उन 2 अक्षरों में से एक छुड़ावे तो ओम है, और एक लखावे ये सोहम। ये दूसरा मंत्र जो है ये भंवर गुफा तक पहुंचावेगा, ये पार नहीं कर सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो मेरा इस ज्ञान से सुन के वाणी मत और सोहम सोम नाम जपते रहे, वो भी व्यर्थ है जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं जो जन होगा जौहरी लेगा शब्द विल गाए, यानी निर्णय कर लेगा शब्द का, और सोहम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाए। अब जैसे हमने ये मालूम है कि पृथ्वी में जल है, जल की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न करना है? वो पूजा नहीं है, वो तो एक साधना है। हैंडपंप लगाने के लिए एक बोक्की लानी पड़ेगी, और बोक्की का प्रोसेस, बोक्की मारी मिट्टी बाहर निकाला, बोक्की मारी मिट्टी बाहर निकाल दी, निकालते रहे, पाइप को लोअर करते रहे, पाइप नीचे डालते रहे। अब यह बोक्की समझो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास का। अब वो बोक्की ने काम कर दिया, पाइप नीचे पहुंचा दी, जहाँ पानी का एंड, उसका पानी के अंदर उसका अंतिम सिरा पहुंच गया। अब यो काम पूरा हो गया बोक्की का, लेकिन जल नहीं मिला इससे। अब उस पाइप के ऊपर एक हैंड पंप लगाना पड़ेगा। हैंड पंप समझो सार शब्द है, सार नाम है, आदि नाम है, और ये जो बोक्की वाला सिस्टम जो 2 अक्षर का है, इसमें पाइप नीचे को डालनी है, बोक्की मार के मिट्टी बाहर निकालनी है, पाइप नीचे सरकानी है। तो ये समझ लो सतनाम का काम है, श्वास ऊ श्वास से जाप है इसका। तो इसलिए कहा है कि यदि तुमने सतनाम प्राप्त हुआ, आगे सार नाम मिला नहीं तो भी व्यर्थ है। सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। अब जब तक हैंडपंप नहीं लगा तो मशीन जब तक नहीं बंधी ऊपर जो पानी को बाहर निकालेगी, तो वो पाइप लोअर कर देना, बोक्की वाला काम भी व्यर्थ है यदि हैंड पंप नहीं बंधा तो। इसका अर्थ ये है। और ये न कहें सोम नाम नहीं जपना, इन्हें कख नहीं पता। अब 10 प्रमाण देवगा दास कबीर सागर के अंदर परमात्मा ने कितना कहा है कि सोहम नाम भी सार वस्तु है, पर अज्ञानी व्यक्ति कैसे समझ सकता है इसके महत्व को। अब देखो संत मत भाग प्रकाश 4 261 पृष्ठ पर हम यहाँ आ रहे हैं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा, ये आदि ग्रंथ के ये पृष्ठ पर ये वाणी लिखी बताई है, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। इन 2 ते न्यारा एक और मंत्र है आदि नाम। ये सतनाम है, वो आदि नाम अलग है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, इन 2 अक्षर के 2 नामा के बिना अगर तूने सारे वेद भी घोट रखे हैं ना तो भी व्यर्थ है तेरा। और प्रणवत नानक एक लंघाए जे के सत समावा, यानी सच्चे दिल से जो इनकी भक्ति करेंगे, इनमें एक मंत्र और है जो यहाँ से पार करेगा, लंघाएगा, पार कर देगा, सतलोक छोड़ देगा जाके। वो सार नाम है, सार शब्द है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अब ये वाणी तो क्या कर रही है और सावन सिंह जी अनुवाद कैसा कर रहे हैं। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। अब पर उत्तर दे रहा है, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, बता दिए अक्षर इसने। तेरा गजब भैया, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होएगा खसम तो लेगा राख। ये भी आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 329 पृष्ठ पे ये वाणी छपी है कबीर साहिब की, वो अंकित है वहाँ पर, उसके विषय में दिया है। कहे कबीर अक्षर 2 भाख होएगा खसम तलेगा राख, कि ये 2 अक्षर जो हैं ये भाख माने बोल बता सुना कौन से हैं वो, और इसका जाप करना सिमरण करना 2 अक्षर, इसमें एक ओम है एक वो तत्,
जो सतनाम बनता 2 अक्षरों का। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मान ले इस दास के ज्ञान से कोई नकली ये नाम चुरा के और नाम देने लग जा पे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, अधिकारी के बिना यूँ काम नहीं करे। तो यहाँ कहा कि यदि होगा खसम तलेगा राख, इसका देने वाला, इस नाम का दान करने वाला अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी। ये मंत्र अपना पूरा काम करेगा, अन्यथा व्यर्थ होगा। डुप्लीकेट लाइसेंस पासपोर्ट भी बनवा ले, वो यहीं पट्टे और जेल जावे। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं नकली डुप्लीकेटों से बचना है और इस नाम को ग्रहण करके मोक्ष कराना है। आगे देखो फिर तीसरे नाम के बारे में बताया है, ये तो कबीर साहब की वाणी होगी। अब क्या बताते हैं गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसै, नानक होत निहाल। इन दोनों से अलग वो आदि नाम है, सतनाम से अलग। वो 2 अक्षर सतनाम को कहते हैं, 2 अक्षर का जो सतनाम है वो सच्चा नाम, वो 2 अक्षर का है। अब 262 पृष्ठ पे देखो, एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़े मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। 747 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब पे 747 पृष्ठ पे कह रहे हैं कि वेद कतेब के पढ़ने से मुक्ति ना होए, लेकिन एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु से लेकर, गुरुमुख माने पूर्ण गुरु का शिष्य होकर, और उस एक अक्षर का भी जाप करना है। वो जाप सुरत और नृत से होता है। उस अक्षर का जो जाप करे तिसकी निर्मल सोई, वो पार हो जाएगा। अब देखना, ये आदि नाम है। अब ये इस वाणी का अनुवाद करने चले हैं सावण सिंह जी। वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिल लेगा, मरे पाछे मिल लेगा। शिवदयाल जी को मिल गया, बुक्की में बैठा भूत बना हो, मारे सट्टे डबो दिया सारा देश का देश इन अनजानों ने। अब हम तो इनको पराश्रित हो गए कि प्रेम संत हैं, पहुँचे हुए परम धनी हैं, बड़ी बात बनावे हैं। इन्हें कख भी नहीं पता था, अध्यात्म मार्ग का नास्तिक बना दिए और अनमोल जीवन नाश करा दिया। पीढ़ी की पीढ़ी डबो दी इन नकलियों ने। इनसे बचो, अब भी कुछ ना बिगड़ा है। आ जाओ दास के पास, वह अक्सर आपके अंदर है, पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। इन कख नहीं पता है सतनाम का। शिवदयाल जी तो कहता है, उनकी पुस्तक है सारवचन वार्तिक राधा स्वामी, उसमें कह रहा है कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी, सत शब्द भी और सतपुरुष भी सतनाम को ही कहते हैं। और अब ये सावण सिंह जी कहते हैं सतनाम हमारी जाति है। और ये संत मत भाग प्रकाश 3 में ये बताता है कि सतनाम सतलोक है, फिर बताता सतनाम असली राम है। ये सतनाम असली राम है। इस तरह के जो इन्हें कख नहीं पता, सतनाम मना समझ माँ ये पार कितों होंगे, 500 नाम काल के जाप करें। तो ये तो दास निर्णय ये करना चाहता था आपके सामने कि इन महापुरुषों ने सभी ने कोशिश की है और उस सतनाम के और सार नाम के आसपास घूम रहे हैं, पर बिना ज्ञान के लाल पड़ा हो, ठोकर मार के चला जाए इंसान। जो परखी है तुरंत उठावेगा जिसको परख है, और जेब में डाल लेगा और छुपा लेगा, कहीं कोई और न छीन ले मेरे से। तो ये उन लालों के ऊपर के घूमते रहे कबीरपंथी भी। इन सतनाम का आज तक नहीं पता सतनाम। ये सारे कबीरपंथी सतनाम को सबसे पहले रखेंगे, सतनाम मोटे अक्षरों में लिख देंगे, कख नहीं पता सतनाम है कौन सी चीज़। ये सतनाम थोड़ा ही है, वो तो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है, एक तत्व सांकेतिक है, जो धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया था। और आगे कह दिया था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई। फिर सार शब्द का कहा था जिक्र भी ना कर देना। तो कहाँ इनके पास सार शब्द, इन नकलियों के पास जो कहते हैं इस ब्रह्मांड में हमारे समान किसी के पास वस्तु नहीं है, और जो ये कहते हैं कि इसी पीढ़ी से ही पार होगा सारा देश, उनके धर्मदास के वंशजों से। धर्मदास जी को मना कर दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई है, सार शब्द इनको मत देना किसी को। अगर वो होता इनके पास होता, आज किसी के पास भी नहीं वो मंत्र दास के अतिरिक्त। प्रमाण देगा आपको हर पहलू पर। अब आगे देखो
ये बालक है, ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर का घूम रहे हैं, ठोकर मार के चले गए ज्ञान ही ने। देखो हम 262 पृष्ठ संत मत भाग प्रकाश का पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे हैं, ये कहते हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। इन्हें कख नहीं पता। आगे देखो, आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। ये जाति थी सतनाम, ये भी सतनाम में जा रही है। देख सतनाम ये सतलोक को कहते हैं, सतलोक को जा रही है भैया। अब आगे क्या बता, आगे चढ़ चढ़ अदर समानी, आगे शब्द के दर्जे हैं। यह वाणी तो है शिवदयाल की, खोलने चले हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी कुणबा जोड़ा। ये देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। अब परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सत शब्द है ना, यहाँ सार शब्द की तरफ संकेत है। गीता के अंदर ओम तत्सत, तो यहाँ ये ऊपर का घूम रेन कर ये कख रेन के पास, इनका सिमरण ही ऐसे होता है। 2 अक्षर का मंत्र ये सतनाम है, और तीसरा मंत्र वो आदि नाम है, वो सार नाम है, और प्रथम मंत्र है वो 5 नाम का होता है। इन्होंने तो गाड़ी का, किसी ने तो पहिया ले लिया कि यह गाड़ी है, घुमा रहे हैं बस ये हमारी कार है। किसी ने स्टीयरिंग ले रखा है कि हट जाओ गाड़ी आ रही है, आप पहले बच्चे फिरा करें। तो ऐसे ये 5 नाम जो है प्राथमिक मंत्र है, सबसे पहले 5 नाम देने होते हैं। और वो नाम ये नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है वो 5 प्रधानों के नाम हैं। इन कमलों के अंदर जो कंठ कमल तक जितने भी यहाँ के देव बैठे हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए इनकी मजदूरी है, ये पूजा नहीं है इनकी। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने ये नाम दिए थे, तीनों के तीनों, लेकिन उनको बोल दिया था सतनाम और सारनाम किसी को नहीं देना। प्रथम मंत्र जो है ये 5 नाम का तू अपने कुल को दे दे, और फिर हम आएंगे धर्मदास, गरीबदास जी का पंथ चलेगा, उसमें मेरी वाणी का पुनः प्रकाश होगा, मेरी महिमा की वाणी का। और बीच में ये कबीर पंथ में घुसे हुए कबीर पंथी जो काल के दूत कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, तो फिर हम सच्चाई से परिचित कैसे कराएंगे। तेरे जो वंशज हैं, इन 5 नाम के जापते हैं, इनका मोक्ष तो होगा नहीं, इनके पुनर्जन्म मनुष्य के होते रहेंगे। और जब हम पुनः आएंगे गरीबदास वाले पंथ में, आगे चलकर हम आएंगे 12वें पंथ में, तो तब हम तेरे सारे वंशजों को ये वास्तविक मंत्र दिवा के उनको पार कर देंगे। फिर वो आगे तो फिर वो मंत्र वो चलेगा, अज्ञान खत्म हो जाएगा, ज्ञान ही रह जाएगा, तो तेरे सारे वंश पार हो जाएंगे। और साथ में और भी जो इन मंत्रों को लेंगे, दोबारा हम आएंगे जब, सब सारे पार हो जाओगे। तो ऐसे कहा था परमात्मा ने। अब वो मंत्र कहा था तो मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम सार शब्द की दबार ना जाए। अब हम प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं। तो ये क्लियर हो गया संतमत भाग प्रकाश 4 बस 262 पर। अब दास ये दिखाना चाहता था कि दिखत के तय नैन चसमिन का फेरा मोतिया बंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही। मोती यानी वो असली वस्तु, मोक्ष कराने का जो मूल मंत्र है, इनको दिखाई नहीं देता। और लिख रखा हमने इसमें सारा कुछ वर्णन दे रखा कबीर सागर में। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान और बड़ी प्रवचन करते दिखे अटपट करके, और इनका मोतिया बंद हो रहा है अज्ञान का। जिसका सफ़ेद मोतिया बंद हो जाता है तो दिखाई देता, आँख इसकी स्वस्थ आँख दिखाई देती है, स्वस्थ जैसे इसको खूब दिखाई देता होगा, पर उसको दिखता कति नहीं, नपट अंधा होता है वो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं दिखे थे विद्वान वाणी घोट कर सुना दें अटपट खटपट करके हैं, और इन मूल मंत्र का ज्ञान नहीं। तो कितना ज्ञान समझा दे, सारी कहानी बता दी। जैसे कोई रोगी है, रोगी को कोई बता दे भाई तेरा ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मेरा ये रोग है, और औषधि है नहीं,
तो ज्ञान ने शर्मा मारा उसने। तो औषधि तो ये मूल मंत्र है, 3 बार में नाम दिया जाएगा और 3 ही सतिथि में इसके जाप करने का। जैसे प्रथम तो मंत्र है वो 5 नाम दिए जाते हैं, आगे फिर सतनाम दिया जाता 2 अक्षर का, और जब सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी तब सार नाम यानी हैंडपंप लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाता। वो जल्दी से नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी पूरी कमाई नहीं होलेगी मंत्र की। और ये नकली कहे नाम की कमाई कुछ ना करती, और जो ऐसा कहता है ना नाम की कमाई करो वो पाखंडी है। अरे पाखंडी, खुद पाखंडी मूर्ख बना रहा दुनिया ने। अगर नाम की कमाई ये कुछ नहीं करे फिर संत मता तो आधारित नाम के ऊपर है। कहते हैं वो तो धूँ धूँ का शब्द है बस, वो कहा ना जाई बोला ना जाई सट्टे मार, फिर तेरे को कैसे पता लगा कहा ना जाई सुना नहीं जाई। और कबीर साहब कहते हैं हमने आदि नाम हमने बोल के सुनाया, मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। ये उन्हीं में से ऐसी भाषा बोलने वाला प्राणी उन मूर्ख जीवों में से परमात्मा ने कबीर सागर में शब्द लिखा है, वो सार शब्द भी लिखा है और सतनाम भी लिखा है। सतनाम अलग है, सार शब्द अलग है। सार शब्द को आदि नाम, सार नाम, विधेय नाम, अकय नाम, नी अक्षर नाम उसी को कहा गया है। और सतनाम अलग है 2 अक्षर का। ये मारे सट्टे नाम देता सतनाम और सतगुरु, इसका जाप करो सतनाम सतगुरु, सतनाम सतगुरु। टट्टू नाम है ये बता। और मूर्ख बना रहे हैं कि मेरे जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं, वस्तु जो मेरे पास है खा के तेरे पास दुनिया मूर्ख बना दी। तो पुण्यात्मा दास का उद्देश्य किसी को ये उसका इंसल्ट करना नहीं उद्देश्य रखता। दास चाहता है कि वो खुद भी समझे, वो भी तो परमात्मा के लिए ही चला है घर से निकलकर, अब गुरु पद पर प्राप्त हो गया, वो अभिमान हो गया उसमें। कोई भी प्राणी है चाहे, तो दास का उद्देश्य है ज्ञान को दोबारा रिवीजन करे इसका, और सत्य को खोज करके फिर अपना कल्याण करावे, अपना भी अपने शिष्यों का भी। बिहार से एक महात्मा बना हुआ था महंत, और उसके 5 लाख शिष्य बिहार के अंदर। एक हमारा भक्त उसके पास पहुंचा, उसका भाव स्वभाव बहुत अच्छा। उसके पास बैठकर 1 हफ्ता रुका, उसको बार बार समझाओ महाराज जी एक बार आप बरवाला चलो। वो ने कहा मैं क्या करूं बरवाला जा करके, मेरे पास तो पूर्ण ज्ञान है। तो कहने का भाव है वो 2-3 बार गया 1 वर्ष के भीतर उसके पास। तो वो आ गया अपने 5, 7, 10 और चेलों को लेकर के, चल देख लेते। दया हुई परमात्मा की, सत्संग था, वो बैठ गया सत्संग सुना 3 दिन। उसने उसी समय नाम ले लिया, और बाकी चेले विरोध करने लगे। ने बोले भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगा, अब मुझे ज्ञान हो गया, मैं नरक में नहीं जाऊँगा। हाँ तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पास वो वस्तु नहीं थी जिसकी आपको भी आवश्यकता और मुझे भी आवश्यकता है। तो पुण्यात्मा इसको कहते हैं समझा है तो सर दर पाँव और नहीं रे सादाओ। ऐसे रामानंद जी एक ब्राह्मण थे, 1400 शिष्य बना रखे थे ऋषि, वो प्रचार किया करते थे। जब कबीर परमेश्वर से परिचित हुए, ज्ञान से परिचित हुए, सतलोक सचखंड देखा, परमात्मा को सतपुरुष रूप में देखा कबीर साहब को सतलोक में, और वही यहाँ नीचे बैठा देखा। तब कहा था 2 ठोड़ है, एक तू भया एक से 2। और रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और सब रूप में तू ही बोलनहार, तेरी शक्ति से सब काम हो रहा है। तो इस प्रकार तो रामानंद जी ने जब मालिक को पहचाना, तुरंत कबीर साहब को सीने से लगा लिया था 5 वर्ष के बालक को। और उस समय के ब्राह्मण इन शूद्रों को निकट पे नहीं आने देते थे, कपड़ा भी नहीं छूने देते थे, दूर से बात करते थे 10 कदम से। एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण वर्ग और अपनी इज्जत और बेइज्जती थी, एक तरफ भगवान खड़ा था। तो उस पुण्यात्मा ने परमात्मा सेलेक्ट किया, समाज को ठोकर मार दी, उस लोक लाज को ठोकर मार दी। तो परमात्मा कहते हैं सोए जनु ब्रजन तोड़ी कुल की कान। और अब इन गुरुओं के या चेल्याड़ी मरोड़ हो जाएगी, थरी बेइज्जती होगी, चेले क्या कहेंगे। तुमने जो भी आज तक ज्ञान दिया है एक उद्देश्य अच्छा रखा है, आपका उद्देश्य इनको मिसगाइड करना नहीं था, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन अब तक तो आपको पता नहीं था, पता लग गया, फिर भी आप नहीं इस वस्तु को ग्रहण करोगे और उनको ये नहीं कह दोगे कि
मेरे पास वस्तु ठीक नहीं भाई, जाकर नाम लो, मैं भी लेता हूँ, तब तक पाप के भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। अब जैसे उस व्यक्ति ने, मोहनदास महंत नाम है उसका, उसने जब ये पता चला था तो कहा कि हे गुरुदेव, इस दास पे तो ये 5 लाख व्यक्तियों का भारी वजन बन गया और मेरे से भूल में गलती बन गई, अब मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, मुझे तो अपनी चिंता लग गई। अब मैंने उनको बोल दिया है, मैंने कहा कि तू एक बार सबको इकट्ठा करके और बोल दे ये बातें कि भाई जो ज्ञान मैंने दिया, मेरा उद्देश्य तो अच्छा था, तुम्हारे विकार छुटवाऊँ, परमात्मा से मिलाऊँ, लेकिन मुझे मार्ग का ज्ञान नहीं था, मैं भ्रमित था। जैसा मुझे गुरु मिला उसके आधार से मैं उस ज्ञान को सत्य मानकर आपको पहुंचा रहा था, लेकिन अब मुझे यथार्थ ज्ञान मिल गया है, तुम भी आ जाओ और अपना नाम ले लो। मैंने भी उपदेश ले लिया, तो इससे आप भार मुक्त हो जाओगे। उसने वैसा ही किया। 2 महीने के बाद एक समागम प्रतिवर्ष किया करते थे, वो समागम आ गया, सब इकट्ठे होने ही थे। बड़ी स्टेज पे खड़ा होकर कह दिया कि मैं अंतिम बार तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने वहाँ से दीक्षा ले ली है और आप भी वहीं से दीक्षा ले लो। मेरे पास वो मार्ग नहीं था जिसकी आपको आवश्यकता है। अब वो आए कुछ ना आए वो कोई बात नहीं, आओ ना आओ, अब वो भार मुक्त हो गया, उसने अपना भी कल्याण करा लिया। अब यहाँ बालक की तरह का बैठ जाता है, 65 साल की उम्र का वृद्ध है, बल्कि 68 वर्ष का, और आँखों में आंसू गिरती हैं कि मतलब कति भूल में डलेड हो रहा था। तो पुण्यात्मा, सभी हम परमात्मा पाना चाहते हैं। अगर इस दास को ये मार्ग मिल जाता, मेरे से 1 करोड़ से सोते, सबको कहता कि भी सचमुच मेरा उद्देश्य था कि आपको परमात्मा से मिलाऊं, लेकिन मैं भ्रमित था, अब मुझे सही ज्ञान मिल गया है, आप भी चलो और मैं भी जा रहा हूँ। कोई जाओ ना जाओ वो उनका अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो इन संतों और महंतों को यदि भगवान चाहिए और अपना कल्याण चाहिए तो एक दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो जनता बहुत समझदार है, अपने आप आएगी इधर को, आना तो पड़ेगा इनको। अब परमात्मा का आदेश है कबीर भगवान का कि पिछली पीढ़ी का जब समय आओगा, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय ये सभी पंथ एक करूँगा और धर्मदास जी मैं ही जाऊँगा, गरीबदास वाले पंथ में आगे चल कर हम प्रकट होंगे। तो वो स्वयं नाय दास भेज दिया, वही सारा कुछ सामान दे करके, तो अब अपना कल्याण कराओ। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये जो नाम क्या देते हैं, जैसे कबीर पंथी कोई तो देता है, जैसे आपको बताया जम्मू वाला रांजड़ी वाला श्री मधु परमहंस जी ये नाम देता है सतगुरु और सतनाम, और एक कान में करे ऊँ। अब ऊँ करता है तो दीक्षा लेने वाला कहता है कि गुरुदेव कुछ समझ में बात आई नहीं, क्या बोला आपने? कहता ये तेने बोलना नहीं है, ये तेने सुनना नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, ये शब्द अकय शब्द है और ये भरंग मता है, और ये पावर डाल दी तेरे अंदर, सिर पे हाथ रख के दीक्षा दी जाती है, और मैंने तेरे सिर पे हाथ रख के और कान के माध्यम से वो असली वस्तु अंदर भेज दी जो किसी के पास नहीं, मेरे पास। अब भले आदमियों, अब वो कहता है ये भरंग मता है, इसने भरंग मता नहीं समझ में आ रहा। भरंग मते का अर्थ है कि इस परमात्मा के ज्ञान को बार बार सुनाने से, जैसे धर्मदास जी को 100 बार समझाया मालिक ने यो ज्ञान, फिर वो भी भरंग की तरह वो ज्ञान बोलने लग गया, वैसे ही तरह भाव बन गए, सब विकार छोड़ दिए। तो इस ज्ञान को बार बार समझाना सुनाना ये है भरंगमता, कर देना ये भरंगमता है। कमाल की बात करें तो ये ज्ञान तो है नहीं अपनी, क्योंकि आम जनता तो बेचारी सीधी सादी बोली बाड़ी है, उसको तो गुरु पद पर बैठा जो भी ज्ञान दे दे स्वीकार्य होता है। ये चतुर व्यक्ति